नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। बुधवार को उनके दौरे का तीसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को श्रीनगर पहुंचे। शाह आज बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक भी करने वाले हैं। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। शाह के दौरे के बीच गौर करने वाली बात यह है कि धारा 370 के हटाए जाने के 3 साल बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की भी तैयारी है। ऐसे में बीजेपी अपने सियासी समीकरण बनाने में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में मंगलवार को सियासी बिसात पर आरक्षण का ऐसा दाव चला जो विरोधियों को पस्त कर सकता है। शाह ने गुर्जर और बकरवाल की तरह पहाड़ी समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का भरोसा देकर कश्मीर घाटी में कमल खिलाने की मजबूत बुनियाद रख दी है। पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की सालों से चली आ रही मांग पर अमित शाह ने मोहर लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल की तरह पहाड़ी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में जीडी शर्मा कमीशन ने पहाड़ी समुदाय को एसटी में शामिल करने की अपनी सिफारिश केंद्र को भेज दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मन है कि प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होते ही इस सिफारिश को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि गुर्जर बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण का लाभ मिले। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35 से उखाड़कर फेंक। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370-35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एमपी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। यहां पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहां पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहां पर दिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मुन्ना खान कांग्रेस से, आनंद सवारिया बीजेपी से, सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज पर। आनंद सवारिया जी, जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर हैं और उसी बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि जम्मू कश्मीर में शांति को लेकर अभी भी स्थितियां थोड़ी अस्पष्ट हैं। चंद्रशेखर जी देखिए, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का दौरा है, ये एक नए भारतवर्ष की नए जम्मू एंड कश्मीर के हालात में ये दौरा है। हालांकि कितना सारा हालात जम्मू एंड कश्मीर का पिछली सरकारों में हुआ है, लेकिन 370 हटाने के बाद, 35A हटाने के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है और जितनी सारी रियायतें, जितनी सारी योजनाएं आज माननीय गृह मंत्री जी लेकर के आ रहे हैं और अनाउंस किया है उन्होंने, और किस तरह से कितना एफर्ट है मेरी सरकार का, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की ये पूरी कोशिश है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक पॉपुलर गवर्नमेंट बहुत जल्दी से जल्दी स्थापित हो जाए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से अमित शाह जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी 3 दिन से दौरे पे हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। हालांकि
देखिए टेररिस्ट जो अब वो टेररिस्ट तो का टाइम खत्म हो गया, जो बंदूक लेकर के इन्फिल्ट्रेट होकर के आते थे। जैसे मैं बार बार कहता हूं, हमारी सरकार में अब टेररिस्ट की लाइफ सिर्फ 1 हफ्ता या 15 दिन की है, लेकिन उन्होंने एक हाइब्रिड मिलिटेंसी लिया है। लेकिन हमारी सरकार के मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, इनके डर से कोई डरना नहीं, इनकी धमकी से कोई डरते। आनंद सवारिया जी, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में बार बार जो अमन चैन और जो व्यवस्था है उसमें लौटने में कुछ लोग चोट पहुंचा रहे हैं और बाहर के कुछ लोग ज्यादा चाहते हैं और पड़ोसी पूरी तरह से इसके लिए चिंतित है? देखिए चंद्रशेखर जी, मैं बिल्कुल क्लियर, जैसे मैं आपको ओपनिंग में बोल रहा था, इससे पहले प्रधानमंत्री जी बिलासपुर में जो एम्स का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की स्पीच ने पूरा का पूरा खाका खींच के आपके सामने रखा है। और जब मैं आपके सामने कह रहा हूं, आपके फेमस चैनल के सामने पूरे भारतवर्ष में रखा है कि ये ऐसी सरकार है जो शिलान्यास भी करती है और फिर लोकार्पण भी करती है गिवन टाइम में। जिस तरह से हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी अब जम्मू एंड कश्मीर के दौरे पे हैं, बिकॉज मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर अब एक नया बदला हुआ जम्मू एंड कश्मीर है। मेरी सरकार के नीचे वो जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटाने के बाद जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, जो इसको एक अजीब विशेष दर्जा दे रखा था, और हमें यहां तक सुनना पड़ता था अगर ये 370 हटा दोगे तो तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं मरेगा, यहाँ पे खून की नदियां बहेगी। आज भारतवर्ष का गृह मंत्री वहां 3 दिन से दौरा कर रहे हैं और आज बारामूला में बैठ करके लोगों के साथ संबोधित कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी ही जम्मू एंड कश्मीर के लोग एक बहुत पॉपुलर सरकार चुने, ताकि वो जनता की आवाज होकर के, हम नहीं चाहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को चलाए, जम्मू एंड कश्मीर के लोग ही इस सरकार को चलाएं, जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट करें। जितनी सुविधाएं, जितनी योजनाएं आज माननीय गृह मंत्री जी लेकर के आए, और सबसे ज्यादा तो चंद्रशेखर जी जिस तरह से पहाड़ी की काफी जातियों को और रिजर्वेशन दी है, वो एक काबिले तारीफ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री के हृदय में उन गरीबों का स्थान इतना ज्यादा है कि वो पूरी की पूरी फैसिलिटीज जो भारत सरकार की होती है वो उन तक पहुंचाना। मैं आऊंगा आपके पास, तो मैं ये कहना जी, मैं आऊंगा आपके पास। सर्वेश्वर पाठक जी, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में कैसे चिरस्थायी शांति होगी? देखिए चंद्रशेखर जी, सबसे पहले आपको, आपके सभी चैनल के साथियों को और सभी दर्शकों को विजयादशमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं। और भगवती दुर्गा हम सब कृपा बनाए रखे। देखिए जो जगह है, जो राज्य 70 सालों से जल रहा था, वहाँ पे व्यवस्था अलग थी, वहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा वहाँ जो शासन करने वाले थे उन्होंने दिया। उनके छत्र छाया में आतंकवाद फले फूले, उसको खत्म करने में समय तो लगेगा ही। देखिए हमारे देश का सबसे ज्यादा डिफेंस का बजट पहले नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी थी, अब वहाँ पे स्थिति थोड़ी शांत है, और सबसे ज्यादा डिफेंस बजट जो है जम्मू कश्मीर में खर्चा होता है। आए दिन हमारे जवान शहीद होते हैं, जबकि न कोई लड़ाई है न कुछ है। लेकिन ये जो नासूर हमें हमारे पूर्वज जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सौंप के गए, उसको ठीक करने में समय लगेगा। आर्टिकल 370 हटा है, और हम जो चाहे कि 3 साल में जादू की छड़ी से सारा कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि आतंकवादी लोग वहाँ के नागरिक में से भी हैं, विदेशी आतंकवादी पाकिस्तान से भी आते हैं, उनको चाहे, उनको प्रश्रय, उनको आश्रय, वहाँ के आदमी जो वहाँ के मुस्लिम नागरिक है कश्मीरी, उसका एक वर्ग अभी भी उनको दे रहा है।
तो उनके माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज होगा? वहां पे जो डेवलपमेंट के कार्य होंगे, मान लीजिए अपॉर्चुनिटी आएगी नौकरी की, वहां पे जैसे अब सिनेमा वहां पे खोल गया, 30 सालों के बाद वहां पे सिनेमा हॉल खोल रहे हैं, वहां पे स्टेडियम बन रहे हैं बच्चों के खेलने के लिए, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई समय से और ढंग से हो, तो लोग और युवा जो है उसमें इन्वॉल्व होंगे। रादरगंज जो मस्जिद में जाके वो मौलाना जो वहां पे भड़काऊ भाषण दे रहा है और बच्चों को कर रहा है हथियार उठाने के लिए और आतंकवाद फैलाने के लिए, तो ये 3 साल में कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। सब चिल्ला रहा है लोकतंत्र का बाला, रही लोकतंत्र 70 साल से था कि नहीं था वहां पे? चुनाव से जीती हुई सरकार वहां पे आती थी कि नहीं आती थी? लास्ट में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार थी ना वहां पे। क्या हुआ लोकतंत्र की सरकार की स्थिति? तो जस्टिस थी। तो मेरा ये मानना है, मैं कल भी किसी चैनल पे था और यही बात बोल रहा था कि छोड़िए 10 साल, कम से कम 5 साल वहां सेंट्रल रूल रखा जाए, सिस्टम को सुधारा जाए, जो सिस्टम में कमियां है, और साथ ही साथ जो अछूता रह गया विकास के जम्मू कश्मीर, वहां पे विकास की बाहर बढ़ाई जाए, तब जाके वहां पे अमूलभूत चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए वहां पे अभी आईपीएस रैंक के अधिकारी की हत्या हुई है, आए दिन हमारे जवान मारे जाते हैं, लेकिन हमारे सैनिक इतने मुस्तैद है, हमारे आर्मी के लोग, अगर कोई भी आतंकी घटना अंजाम होती है तो उन आतंकी को 72 से 24 से लेकर 72 घंटे के अंदर उनको 72 हीरो के पास पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अभी भी जो कश्मीरी वो पाकिस्तान के प्रभाव में, हुर्रियत के प्रभाव में, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के प्रभाव में है, उनके माइंड सेट को बदलने की जरूरत है। उनमें ये दर्शाना है कि नहीं, भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए है, जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग सीएए को भारत का अभिन्न अंग है और भारत के साथ ही उनकी भलाई है। ये तब होगा जब वहाँ पे अमूलचूल परिवर्तन होगा। और जो ये सरकार बोल रही है, 10 सेकेंड और देखिए वहाँ पे तिरंगा फहराने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। जब तक आर्टिकल 370 हुआ, पूरा जम्मू कश्मीर तिरंगामय हो गया। डल लेक पे जाते आप देख लीजिए, लाल चौक पे ये बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी और आज के हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कितना संघर्ष किया था और कितनी सिक्योरिटी में जाके वहां पे झंडा फहराया था। ठीक है, तो इसको समझने की देरी है। परिवर्तन होगा लेकिन धीरे समय लगेगा। ठीक है। सीके ठाकुर जी, एक समय ये कहा जाता था कि आतंकवादी की उम्र 3 साल होती है जम्मू कश्मीर में, और आज ये कहा जा रहा है कि आतंकवादी की उम्र महज 15 या 20 दिन है जम्मू कश्मीर में। कैसे देखते हैं इस बड़े परिवर्तन को? क्या वाकई में ये परिवर्तन है? क्या इसको स्वीकार करती है कांग्रेस? देखिए, आतंकवाद की अपनी जाति होती है। आतंकवाद हो या उग्रवाद हो, ये अपने मन का करते हैं, और सरकार कोई भी रहे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री रहे हो, हर कोई उस आतंकवाद और उग्रवाद को कुचलने की कोशिश हमेशा करती रही है। और आज भी जो आप देख रहे हैं, नहीं, पर इतना बड़ा अंतर आना कि 3 साल और 3 साल से कहा 20 दिन 30 दिन रह जाना, बड़ी बात है ना? नहीं, इस चीज का आतंकवाद आज भी है, और आतंकवाद को जड़ मूल से खत्म करने की जरूरत है। सरकार कोई भी है, कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की हो, आज जम्मू एंड कश्मीर में जो स्थिति थी पहले, निश्चित रूप से अभी हालत में कंट्रोल तो आया है, लेकिन और भी कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि जो भी वहाँ घटनाएं होती है, जो घटनाएं घटती है, उस घटनाएं तो बहुत सारे बातों को दबा दी जाती है। पहले था कि निकाल दिया जाता था, आज भी घटनाएं उसी ढंग से घट रही है, लेकिन उसको समझ कर लाया नहीं जाता। हाँ, लेकिन जब जब चुनाव आता है तब तक इस घटने को जो है काफी रंग दिया जाता है, ये है। लेकिन आज भी है। आप देखेंगे बिहार में माननीय गृह मंत्री का भी, मैं अभी आज से 10 दिन पहले सुन रहा था, वो सीमांचल में गए थे किशनगंज के एरिया में, और वो कुछ नहीं कर रहे थे। सिर्फ वहां पर देखा कि जितना हमको एक वोटर जो है, एक कैलकुलेटिव वोटर को
सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, अपने पक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जो नीतीश कुमार जी उनसे अलग हुए थे, उस नीतीश कुमार जी को मतलब कि समझिए कि एक हद से वो अपना पूरा प्रवचन सुना रहे थे, उस पर अपनी गुस्सा उतार रहे थे। तो कहीं न कहीं माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री से मैं यही आग्रह करूंगा कि जो देश में विकास चाहिए, आप उस विकास के मार्ग पे जाइए, उसको ज्यादा भुनाइए। केवल उस मुद्दे को हमने ये कर दिया होगा, हम कम करते हैं। आप देखें पिछले चुनाव के समय में कितने हमारे सैनिक मारे चले गए थे, चुनाव से पूर्व हमारे सैनिकों की हत्या हो जाती है, हमारे सैनिक मारे। तो इस चीज को रोकने की जरूरत है। काम करिए, निश्चित रूप से काम होना चाहिए, लेकिन भुनाइए कम, काम ज्यादा करिए, मैं यही कहूंगा। ठीक है। आनंद संवरिया जी, देखिए सीके ठाकुर जी कह रहे हैं कि काम कीजिए और करिए, और बहुत करिए, लेकिन भुनाइए कम। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं ठाकुर साहब गुफ्तगू नहीं हो पाई, शायद वो कांग्रेस के होंगे। मैं इससे पहले पाठक साहब को सुन रहा था और बड़े ध्यान से मैंने पाठक साहब को सुना है। और पाठक साहब वो सारे जम्मू एंड कश्मीर के वासिंदे जो सचमुच में जम्मू एंड कश्मीर का भला चाहते हैं, उनकी बात कर रहे थे। अब ठाकुर साहब शायद कांग्रेस पार्टी के, मुझे समझ में नहीं आ रहा किसके प्रवक्ता हैं। इन लोगों को तो हर वक्त भी किसी भी चीज को अप्रिशिएट करना आता नहीं, क्योंकि इनको जब तिरंगे झंडे दिख रहे हैं 15 अगस्त को सारे जम्मू एंड कश्मीर में, लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए क्या चीजें होती थी, और ये वही लैंग्वेज बोलते हैं जो कि मेरे पास के पड़ोस के बॉर्डर पार के दुश्मन बोलते हैं। ठाकुर साहब, आपको सच्चाई को मानना पड़ेगा। आपको जो काम हो रहा है, जनता की भलाई के लिए काम हो रहा है, उसको आपको मानना पड़ेगा। अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना, पहले क्या शिलान्यास होते थे, और इसके बाद हमारी सरकार जब आई तो उसके बाद हमने वो पत्थर ढूंढे, और वो पत्थर ढूंढ के हमने उन जगह पे आज बिलासपुर में एम्स बनी है, बिलासपुर की एम्स ग्रीन एम्स बनी है। कभी आप सोच भी सकते थे? आप लोगों के तो लूट मची हुई थी, 3 फैमिली सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जम्मू एंड कश्मीर में जनता के लिए भेजते थी सरकार, और वो 3 फैमिली खा जाती थी। और इस हालात में जिस तरह से ठाकुर पाठक साहब कह रहे थे कि ये राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल काफी साल रहना चाहिए, नहीं, मेरी सरकार की इच्छा है, हमारी ये बिल्कुल दिली इच्छा है कि जितना जल्दी हो डेमोक्रेसी वापिस आए, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने अपनी पार्टी को पूरी तैयारी के लिए कह दिया है, बहुत जल्दी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होंगे। वोटर जिस भी आदमी को सरकार बनाने का हुक्म देगी वो सरकार बनाएगी। भारतवर्ष की सरकार पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर के साथ खड़ी हुई है कि जितना अन्याय जम्मू एंड कश्मीर के साथ हुआ है। अभी ठाकुर साहब तो उस बात को भी नहीं मार रहे टेररिस्ट को। अरे ठाकुर साहब, आपके समय में पूरे टेररिस्ट आते थे और आके मैंने बताया, अब हमारी सरकार के दौरान में टेररिस्ट की जिंदगी सिर्फ 72 घंटे रह गई है, और उन्होंने अभी हाइब्रिड टेररिज्म का हाथ उठाया है इसमें। तो आने वाले समय में ये बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे जम्मू एंड कश्मीर के बासिंदों से प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी जल्द ही एक अच्छी सरकार चुनेंगे, और अच्छी सरकार सेंटर के साथ काम करते हुए जम्मू एंड कश्मीर को फिर वही धरती का स्वर्ग बना देगी। सर्वेश्वर जी, देखिए जम्मू कश्मीर मुख्य धारा की ओर लौट रहा है, और मल्टीप्लेक्स भी अभी वहां पे खुला कुछ दिन पहले। क्या लगता है कि बीच में ये छोटा मोटा टेरर, ये टारगेट किलिंग पूरा मजा, पूरा आनंद खराब कर देती है कि, और इसको रोकने की जरूरत है बहुत बड़ी? देखिए, मैंने क्या कहा सुशील जी, 1948 से जम्मू कश्मीर जो है वो डिस्टर्ब रहा है। आज हम 2022 में बैठे हैं। सरकार आई थी 2014 में बीजेपी की, 19 में इन्होंने 370 खत्म किया। इस सिस्टम को सुधारने में समय लगेगा। ये आतंकवादी और उसके जो रहनुमा है, उसके जो मददगार है, संरक्षक हैं, जो पूरे तरीके से बौखला गए हैं, तो वो ऐसी घटना, छिटपुट घटना होगी
मैं तो ये भी कहता हूँ कि घाटी में जितने भी बचे कुचे कश्मीरी पंडित हैं उनको फुल आर्मी ट्रेनिंग दे दी जाए और उनको AK-47 का लाइसेंस दे दी जाए। उनके टारगेट किलिंग में ऐसे भी मरते ही हैं। अगर उनको ये लाइसेंस रहेगा तो क्या पता रिटेलिएशन में एक दो गोली चलाए तो कम से कम सामने वाला आतंकवादी को लग जाए कहीं पे या मारा जाए, बच जाए उसकी जिंदगी। तो ये चीज करना पड़ेगा, अप्रोच डिफरेंट करना पड़ेगा। हमारे आर्मी अप्रोच डिफरेंट करके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि कोई भी अगर आतंकी टारगेट किलिंग करता है, हमारे जांबाज आर्मी 72 से 24 घंटे के अंदर उसको नष्ट नाबूद करती है। कैसे करती है? वहीं के लोग उनको मदद करते हैं ना, वही नेटवर्क आता है ना। लेकिन कुछ लोग जो है वो ही संरक्षक भी है आतंकवादी के। तो सिनेमा हॉल खुला, मैंने बताया ना, स्टेडियम बन रहे हैं। वहां के युवा जब कंस्ट्रक्टिव चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो सचमुच इस आतंकवाद से उनका ध्यान हट जाएगा। आप देखिए जितने भी वहाँ के नेता है, ऑफिसर्स हैं, वो सबके सब बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते हैं। वो डिफरेंट स्टेट में जितने भी धनाढ्य लोग हैं कश्मीरी मुस्लिम के, वो अपने दूसरे राज्यों में अपने बच्चे पढ़ाते हैं। क्यों नहीं उनके बच्चे भी पत्थर फेंकते हैं? बिल्कुल सर्वेश्वर जी, वो प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। सर्वेश्वर जी समय समाप्त हो रहा है। सर्वेश्वर जी आपका, CK ठाकुर जी आपका, आनंद संवरिया जी आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल जम्मू कश्मीर मुख्य धारा की ओर लौट रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो बीच में छुटपुट घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं अशांति को चिन्हित कर देती है। ऐसे में सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे कि आखिर ये छोटी मोटी अशांति भी क्यों, पूरी तरह शांति जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।